नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपके जो पैसे के लेन देन है वो किस प्रकार के होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा, आपके वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वो किस प्रकार का होगा, आपका करियर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी लगन है उस सभी लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल कैसा होगा। इसके पहले इस महीने में आने वाली जो दीपावली का पर्व है उसके लिए हमारा जो परिवार है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ लगन का राशिफल नवंबर 2020 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये जो कुंडली है कुंडली ड्रॉ की है, तो उसमें अगर आपकी कुंडली इसी प्रकार की है और उसमें यहाँ पर मतलब प्रथम स्थान में अगर 2 अंक लिखा गया है, माने कि आपका वृषभ लगन है, तो ही आप इस वीडियो को देखिए, तो ही आपको नवंबर का जो भी राशिफल हम कहने जा रहे हैं उसके संदर्भ में अनुभव आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके लगन का जो स्वामी है शुक्र, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में आने वाला है। उसी प्रकार शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे ही वो शुक्र स्वयं के राशि में आ जाएगा तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में शुरू आ जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के बारे में थोड़े मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो संतान हैं उनके संदर्भ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपने देखी होगी। लेकिन जैसे ही ये शुक्र आपके 17 तारीख के बाद षष्ठ भाव में आ जाएगा तो वो जो सभी प्रॉब्लम है वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो 17 तारीख के बाद बहुत बड़ी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, तो ध्यान रखना बाकी ज़्यादा आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य होगा वो काफ़ी बढ़िया देखा जाएगा। तो वृषभ लगन के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो संपूर्ण महीना है वो स्वास्थ्य के बारे में आपको किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब आपका जो अर्थ कारण है, पैसे के मामले में किस प्रकार के जो योग है वो इस महीने में बनते हैं। तो आपका जो द्वितीयश है, आपका द्वितीयश चंद्र, आपका द्वितीयश है वो बुध है और वो बुध आपके षष्ठ भाव में है। तो पिछले करीबन 1 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह आ रही है, पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम ज़्यादा नहीं हो रही है। हर एक जो व्यक्ति होता है वो महीने का उसका जो टाइम टेबल होता है वो होता है, मतलब किस प्रकार से पैसे आने चाहिए, किस प्रकार से वो खर्च होने चाहिए, किस प्रकार से उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, उसका सभी का गणित उसके पास तैयार होता है। लेकिन करीबन पिछले 1-1.5 महीने से ये जो गणित है थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है आपके लिए। पैसे आ तो रहे हैं लेकिन खर्च भी हो रहे हैं, और खर्च इस कारण से हो रहे हैं जिसके बारे में आप सेटिस्फाई उतना नहीं हो, मतलब अनावश्यक खर्चा आपके बहुत हो रहे हैं। तो यही सिलसिला थोड़ा जारी रहेगा और दिनांक करीबन 4 तारीख के बाद, मतलब इस महीने के 4 तारीख के बाद यह जो प्रॉब्लम है वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। हालांकि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से जो भी आपके खर्चे हो रहे थे उससे अगर रिलेट किया जाए, उससे अगर आप टैली करते हो तो ये जो खर्चे हैं वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। खर्चे तो होंगे ज़रूर लेकिन थोड़े नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना। हालांकि आपने देखा भी होगा कि जो भी आपने डील पिछले करीब 1 महीने में की थी वो इतने नॉर्मल नहीं थे। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर ऐसे किसी संस्था से जहां पर ये जो मतलब रिस्क ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे रिस्क अभी नहीं लेना। हालांकि 4 तारीख के बाद का समय है उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे समय नॉर्मल होते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर मतलब प्रत्यक्ष धन जिसे हम बोलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में भी कुछ अच्छे आसार आपको नज़र आ सकते हैं। मतलब जैसे ही मतलब ये जो गुरु है आपके
21 तारीख के बाद का जो समय है उसमें और भी अच्छे आपको उसके जो परिणाम है वो नज़र आते हुए दिखाई देंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकम के बारे में या फिर प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए अच्छा जाएगा अगर आप पिछले 1-2 महीने की तुलना करते हो तो। अब हम देखेंगे कि आपके घर की जो बात है, मतलब घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो व्यवहार रहेगा वो किस प्रकार का होगा, तालमेल किस प्रकार का होगा या फिर आपकी हारमोनी किस प्रकार की होगी। तो आपका जो चतुर्थश है, मतलब आपका जो चतुर्थश है वो रवि है, और यह रवि आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा शत्रु राशि में दिनांक 17 तारीख के बाद। तो देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। 17 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो घर के लोग होंगे, खास करके आपके घर के जो पुरुष व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हालांकि ये जो बात है वो काफ़ी बड़ी नहीं रहेगी, थोड़े दिनों के लिए रहेगी, लेकिन वह बात क्योंकि आपका जो लगन है थोड़ा सा सेंसिटिव है और हमेशा ये चाहता है कि एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। लेकिन 17 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, शत्रु राशि में वो भ्रमण करेगा, तो थोड़ा बहुत आपके जो घर के व्यक्ति हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उसके संदर्भ में भी देखा जाए तो करीबन पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रेम की बातें हैं वह हैं, या फिर प्रेम का जो मामला है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। हालांकि कई जो वृषभ लग्न के लोग हैं उन्होंने ये भी अनुभव किया होगा कि उनको ब्रेकअप भी हुआ रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि कोई भी बात अगर होती है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस महीने के 4 तारीख के बाद बुध जो है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुए हैं आपके लव लाइफ में तो 4 तारीख के बाद का जो समय है उसमें वो पैचअप आपको दिखाई देंगे। उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। हालांकि मैं 2-3 जो बातें हैं वो यहाँ पर कहना चाहूँगा। करीबन दिनांक 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच बुध और हर्षल का प्रतियोग होगा। तो इस तारीख के दरमियान आपके जो जिनके रिलेशनशिप में हो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है 23 तारीख से लेकर करीबन 25 तारीख तक। तो यह जो कालावधि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये कालावधि होगा, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जिनके मन में इसके संदर्भ में आस है, तो उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो इस कालावधि के दरमियान, मतलब 23 तारीख से लेकर करीबन 25 तारीख तक का जो कालावधि है उसमें आप रिलेशनशिप में अगर ये जाना चाहते हो तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार के रहेंगे। वैवाहिक जोड़ीदार के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल है जो कि आपके लाभ भाव में है, और पिछले करीबन 1 से सवा महीने से वो वक्री अवस्था में चल रहा है। आपने देखा भी होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है उनके साथ, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके संदर्भ में पिछले 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और ये जो सिलसिला है वह सिलसिला करीबन आने वाले 14-15 तारीख तक रहेगा। लेकिन 14-15 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आपकी जो राशि है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हैप्पी गो लकी वाली राशि है, मतलब हमेशा खुश रहने वाली राशि है। तो अगर आपके जो अगर हालात अच्छे रहते हैं, खुशगवार रहते हो, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो 15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे मजबूत हो जाएंगे। उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन नहीं रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर के बारे में अगर देखा जाए तो 2-3 बातें, जैसे कि ये जो गुरु है 21 तारीख के बाद आप ही के
भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपका जो भाग्येश है शनि वो मार्गस्थ है, स्वयं के राशि में है। आपका दशमेश और आपका जो भाग्येश है स्वयं के राशि में, तो करियर के बारे में बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। शुरुआत उसकी इसी महीने में हो जाएगी और जैसे ही गुरु भी आपके भाग्य भाव में आ जाएगा 21 तारीख के बाद, तो आने वाला संपूर्ण साल है वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। हालांकि गुरु का जो परिवर्तन है आपके अष्टम भाव से लेकर भाग्य भाव में गुरु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके जो परिणाम होंगे वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। उसके संदर्भ में अलग से हम हर एक लगन के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर आपको ये जानना काफ़ी सहज होगा कि किस तरह से आपको इसके लाभ होने वाले हैं। तो आज इस महीने के बारे में अगर देखा जाए तो करियर के बारे में, अगर आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, दोनों के लिए ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको उसके लाभ मिल सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार की बड़ी योजना है, तो उसके संदर्भ में भी ये जो संपूर्ण कालावधि है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। और जो व्यक्ति मतलब जिन व्यक्तियों से अगर आप कुछ हेल्प मांगना चाहते हो, मदद मांगना चाहते हो, तो उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि थोड़ा बहुत अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर कोई पैसे लिए है या फिर कोई कमिटमेंट की है, तो वो स्ट्रेस आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से आप पर बना हुआ है। पैसे का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है। तो वो जो सभी स्ट्रेस है वो सभी स्ट्रेस करीबन 15-16 तारीख के बाद कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जो मैंने वैवाहिक जोड़ीदार के संदर्भ में आपको कहा था, तो 8 तारीख से लेकर करीबन 10 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस वही बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। और रिलेशनशिप के मामले में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो करीबन 15-16 तारीख तक चलते रहेंगे और उसके बाद कई महीनों में नॉर्मल भी हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी लव लाइफ के बारे में भी अगर देखा जाए तो लव लाइफ करीबन 4-5 तारीख के बाद आपको काफ़ी नॉर्मल दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी। अब हम देखेंगे कि हर एक महीने में ऐसे कुछ दिन आते हैं जो कि थोड़े से अशुभ रहते हैं, इतने अच्छे नहीं रहते, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो 14, 15 और 16 ये जो तारीख है उसमें थोड़े बहुत स्ट्रेस आपको आ सकते हैं। इसके दरमियान आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ होगी वो थोड़ी सी अलग साबित हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक। उसी प्रकार 19, 20 और 21 तारीख में सेहत के बारे में छोटे मोटे कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बस वही है, इसके संदर्भ में कोई बड़े परेशानी आपको नहीं आएंगी। इसी प्रकार इस महीने में ऐसे कुछ दिन हैं जो कि दिन बहुत ज़्यादा मतलब उस व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अशुभ साबित हो सकते हैं। मैं ऐसे कुछ तारीख आपको बता देता हूँ, वो अगर आपकी या फिर आपके जो परिजन है, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, उनकी अगर जन्म तारीख है तो उनको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका या फिर किसी का भी जन्म जनवरी के या फिर जुलाई के 18, 19 और 20 तारीख को है तो फिर ध्यान रखना आवश्यक है। आपको स्ट्रेसफुल पीरियड, ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, अगर लेते हो तो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। देखिए ये जो मैंने तारीख गिनवाई, बर्थ डेट जो मैंने गिनवाई, ये एक बर्थ डेट, ये जो संपूर्ण जो महीना है उसमें स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं, ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार अप्रैल और अक्टूबर के भी 18, 19 और 20 तारीख जो है उसमें भी अगर किसी का जन्म है तो उनको भी ये जो महीना है वो टेंशन वाला जा सकता है। कोई नए काम नहीं करना, जो भी आपके रूटीन काम है उसी पर फोकस करना, कोई नए काम हाथ में नहीं लेना। जो पहले जो मैंने तारीख बताई उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो संपूर्ण महीना है वो स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। उसी प्रकार जिनका जन्म जून और दिसंबर के 10 और 11 तारीख को है उनके लिए भी ये जो महीना रहेगा स्ट्रेस वाला रहेगा। सिर्फ उनके लिए क्या होगा कि इन महीनों में फंस जाने के या फिर चीटिंग जिसे हम बोलते हैं उसके संदर्भ में अनुभव आपको आ सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तारीख है जो कि इस महीने में काफ़ी अच्छे साबित होंगे, काफ़ी शुभ फलदायी साबित होंगे। तो जिन लोगों के जो जन्म तारीख है जनवरी और मई के 10 से लेकर 15 तारीख तक, मतलब जनवरी मई के 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख का जिनका जन्म है उनके लिए जो संपूर्ण महीना है नवंबर
2020 का वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार सितंबर के 12 और 18 तारीख के दरमियान भी जिनका जन्म है उनके लिए भी ये संपूर्ण जो महीना है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार इस महीने के जो अमावस है वो 15 तारीख को आती है और जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को आती है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन भी मतलब किसी भी प्रकार के बड़े काम नहीं करना, बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि मुझे पता है कि 15 तारीख को अमावस है वो लक्ष्मी पूजन की अमावस है, लेकिन उसमें भी बाकी के आपके जो भी कर्म है, जो भी रिचुअल्स है वो आप कर लीजिए, लेकिन बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इन 2 दिनों में पृथ्वी के प्रति सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी प्रदीप्त होती है, बहुत ही तीव्रतम होती है। तो उसके दरमियान अगर आप किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हो तो वो गलत होते हुए बहुत नज़र आता है। तो किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना। तो जो भी मैंने शुभ दिन बताए आपके लिए, मतलब शुभ जो तारीख है वो बताई, वो तो काफ़ी अच्छी ही रहेगी, लेकिन अशुभ जो तारीख बताई वो भी अगर आपकी हो या फिर आपके परिजनों की हो तो उनको भी ये बात अच्छी तरह से आप समझा दो, क्योंकि बात उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों ये था वृषभ लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।